स्वैच्छिक दुनिया खबर में आज प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, कुलपति एवं रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव, CSJM विश्वविद्यालय कानपुर की अगुवाई में शिक्षक नियुक्ति पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा आपके सामने विस्तार पूर्वक तैयार किया गया है, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में इतने बड़े पैमाने पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में घोटाले की संभावना को लेकर परीक्षार्थी हैरान और परेशान है। यहाँ तक कोई सुनवाई न होने पर उनका माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना ही आखिरी उम्मीद रहा। बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि रिवाइज विज्ञापन संख्या CSJMU GEN एडमिन FAC 2001/2021 रिक्रूटमेंट नोटिस दिनांक 10/11/2021 को CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर की वेबसाइट पर उक्त विज्ञापन आता है। बेरोजगार नवयुवक बड़ी उम्मीद के साथ भविष्य के सुनहरे सपने सजाए अपनी जमा पूंजी से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर विभिन्न अंग्रेजी, विधि, जीव विज्ञान आदि विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते हैं। जिस विज्ञापन में UGC रेगुलेशन 2018 और उत्तर प्रदेश राज्य 2021 और सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को अपनाए जाने का हवाला भी दिया गया था, लेकिन जब इन नियुक्तियों का परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो अभ्यर्थी स्तब्ध रह गए, क्योंकि कई अभ्यर्थी मेरिट में होने के बाद भी नियुक्त नहीं हुए। हाईकोर्ट में दायर रिट पिटीशन के अनुसार उनका मानना है कि सही चयन प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, जबकि निचले पायदान के अभ्यर्थी चयनित किए गए, जिसका अंदाजा विश्वविद्यालय की साइट पर बार बार बदले गए रिजल्ट से अभ्यर्थियों ने अनुमान कर लिया रहा होगा। चूंकि रिजल्ट उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के लगभग 2 दिन पहले ही आया था, इसलिए कानूनन अभ्यर्थी अपनी बात किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ रखने में असमर्थ थे, जिसको संभवतः जानबूझकर सोची समझी नीति के अंतर्गत किया गया रहा होगा। लिहाजा अभ्यर्थियों ने सरकारी IGRS पोर्टल और माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के समक्ष रखना ही उचित समझा, लेकिन समस्या उनके सामने यहाँ भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से ऑनलाइन ही कार्य कर रहा था और बड़ी मुश्किल से मामले लिस्टेड हो रहे थे। लिहाजा लंबे इंतजार के बाद काफी अभ्यर्थी सफल हुए अपना मामला दर्ज कराने में। इन्हीं सब के बीच एक महिला अभ्यर्थी द्वारा मामले की जानकारी शिकायत के रूप में महामहिम राज्यपाल को लिखित पत्र द्वारा अवगत कराने की कोशिश हुई, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पहले से ही विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत होने के कारण शिक्षिका अभ्यर्थी को दिनांक 12/1/2022, जिसका नाम डॉक्टर प्रियंका सिंह, सहायक आचार्य, स्वित्त पोषित संविदात्मक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस हायर स्टडीज इन इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज को संभवतः धमकी भरा कारण बताओ नोटिस 72 घंटे में जवाब देने के लिए थमा दिया गया, मानो उन्हें या किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के विरुद्ध अपनी बात कहने जैसा कोई मौलिक अधिकार ही ना हो। ऐसे तानाशाही रवैया के शिकार अभ्यर्थियों को तब राहत की सांस मिली जब प्रियंका सिंह की रिट संख्या 880/2022, युक्ति गुप्ता पिटिशनर की रिट संख्या 204/2022 और विकास सिंह सिसोदिया पिटिशनर की रिट संख्या 2710/2022 सभी रिट छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से शिक्षक नियुक्ति के संबंधित है, जिसमें एक IGRS विपिन सिंह की भी है, जिसको विश्वविद्यालय ने टाल मटोल करके निस्तारित दिखा दिया, जबकि कमेटी की रिपोर्ट में कितने दिन में देना है कहीं भी उल्लिखित नहीं है। अभ्यर्थियों की शिकायत का राज्य सरकार के कर्मचारीगण ऐसे निस्तारण करते हैं, यह एक अलग मुद्दा है। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार इन मामलों में अपनी आंखें कब खोलेगी? क्या अभ्यर्थी ऐसे ही न्याय की तलाश में अपना सुनहरा जीवन समाप्त करने को मजबूर रहेंगे? क्या इस चयन प्रक्रिया में संपूर्ण चयन समिति के सदस्यों की कोई जिम्मेवारी नहीं है? और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन नियुक्तियों से संबंधित वांट्स की विधिक वैधता कितनी है? क्या इन नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल या सरकार का कोई स्पष्ट लिखित आदेश जारी हुआ था? इन्हीं सवालों के साथ स्वैच्छिक दुनिया की रिपोर्ट लोगों में न्याय की उम्मीद जागृत करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित विश्लेषक रिपोर्ट, विधिक सलाहकार और विधि संवाददाता स्वैच्छिक दुनिया शैलेंद्र सिंह की कलम से।